अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। विटामिन की दो टाइप्स हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक फैट सॉल्युबल। पहले हमने जितने पढ़े हैं वो सारे फैट सॉल्युबल थे। तो ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम है और ये वाटर सॉल्युबल है। एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन है, यानी इनहिबिशन ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी बीमारी है उसको रोकता है। आगे हम पढ़ेंगे वो स्कर्वी होती क्या है। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन सी इज फाउंड एज एल एस्कॉर्बिक एसिड। द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बेट एसिड। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है उसको एस्कॉर्बेट कहते हैं। ह्यूमन बॉडी इज अनेबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी। विटामिन डी की तरह या विटामिन के की तरह हमारी बॉडी नहीं बनाती विटामिन सी को। इज अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिडक्शन करवाता है किसी और चीज की। खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरी चीज की रिडक्शन करवाता है। देयरफॉर रेडिली ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होता है ना, तो दूसरी चीज की रिडक्शन, यानी उससे इलेक्ट्रॉन, खुद ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और उसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो देयरफॉर रेडिली ऑक्सीडाइज इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर रेडिली, बहुत आसानी से, जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो तब दूसरी चीज को रिड्यूस करता है। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर रेडिली ऑक्सीडाइज इन द बॉडी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने अगर कंसेप्ट नहीं है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लें बेशक। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये इन तीनों में से कुछ भी करवा रहा होगा दूसरी चीज को, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होता है। freezing and dehydration freezing retains the vitamin C stable in solid form। कहते हैं कि solid form में क्या होता है, stable होता है। and in acidic solution, और acidic तेजाबियत solution में, यानी उसकी pH जो है वो 7 से कम होगी तो वो क्या होगा, stable होगा। but rapidly destroyed in alkaline solution, 7 से above pH हो जाएगी, basic हो जाएगी, H positive कम होंगे, reduction होगी इसकी, तो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सोर्स क्या है इसके, प्लांट सोर्स, फ्रेश फ्रूट्स के अंदर, ऑरेंज लेमन के अंदर, ग्रेप्स गावा के अंदर, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, फ्रेश वेजिटेबल्स, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ऑनियन, लेटस, ठीक है। और एनिमल सोर्स के अंदर क्या है, एनिमल टिश्यूज आर नॉट अ गुड सोर्स, किडनी, लिवर, एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर बेसिक इसका सोर्स होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट है फंक्शंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। Ascorbic acid is required for the functional activities of fibroblast and osteoblast. Osteoblast, osteocyte, osteoclast, ये क्या होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन्स के सेल्स होते हैं। अब अगर आपने बोन्स पढ़ा हो फिजियोलॉजी। So ascorbic acid is required for the functional activities of fibroblast and osteoblast and consequently for the formation of collagen fibers। collagen हड्डी का जो होता है, collagen fibers होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं। and mucopolysaccharides of connective tissue, connective tissue के अंदर polysaccharides होते हैं mucous membrane में, and osteoid tissues collagen। wound repair, ascorbic acid required होता है wound repair, जख्म का मुंदमिल होना, भरना। vitamin C takes active part in wound repair। It lays down the connective tissues with the help which helps in healing of wound। कहता है कि ये connective tissues को lay down करता है, which helps in the healing of wound, जो जख्म को भरने के लिए हेल्प करते हैं। तो मेजर इसकी बात इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका ये भी कर सकते हो कि वाउंड रिपेयर करता है। हिमेटोपोइसिस। तो हिमेटोपोइसिस, जब रेड ब्लड सेल्स फिजियोलॉजी में अगर ब्लड का टॉपिक आपने पढ़ा हो तो उसमें हिमेटोपोइसिस आता है, तो विटामिन उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। वहां पे फैक्टर्स नीडेड फॉर एरिथ्रोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फेरिक, और साथ में क्या था, विटामिन सी। तो विटामिन सी हैज अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन हिमेटोपोइसिस बिकॉज एनीमिया यूजुअली अकम्पनीज स्कर्वी। एनीमिया क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए जिसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया यूजुअली अकम्पनीज। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, प्रिवेंट्स करता है इंजरी टू बॉडी टिश्यू, प्रिवेंट्स इंजरी टू बॉडी टिश्यूज फ्रॉम द टॉक्सिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। कहता है कि जहां पे इंजरी हो तो फिर बॉडी टिश्यूज को प्रिवेंट करता है, रोकता है, किससे, ताकि टॉक्सिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ना बने, जहरीली कुछ टॉक्सिक चीजें ना बने, ऑक्सीडेशन ना हो। ग्रोथ, इट इज प्रोबेबली इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। बच्चों की ग्रोथ के अंदर बहुत रिक्वायर्ड होता है, इसलिए कहते हैं बच्चों को देना चाहिए विटामिन सी। बोन्स एंड टीथ। विटामिन सी और कैल्शियम, ये दोनों बोन्स और टीथ के लिए और बच्चों के लिए और बड़ों में
मेल्स को भी चाहिए होता है लेकिन फीमेल्स को ज्यादा चाहिए होता है। विटामिन सी हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस PO4 इन द बोन्स एंड टीथ। इसकी डिकम्पोजिशन करता है और बोन्स और टीथ के अंदर हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, प्रोटीन जो मैट्रिक्स होता है उसको बनाने के लिए आपने अगर पढ़ा हो तो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, यानी बाय synthesizing collagen and hydroxyproline. It also plays important role in certain amino acid metabolism such as phenylalanine, tyrosine. ये क्या है? phenylalanine और tyrosine दोनों अमीनो एसिड्स हैं, तो इनके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा होता है। तो प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड्स हैं, इनका मेटाबॉलिज्म होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगी, उसके अंदर ये बेसिकली हेल्प कर रहा है। कोलेजन प्रोटीन बना रहा है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन बना रहा है, तो प्रोटीन्स का मैट्रिक्स बना रहा है, बनाने में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स में ये हेल्प कर रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? विटामिन सी इज पॉसिबल टू इन्वॉल्व इन वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम ऑफ बॉडी। स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना, विटामिन सी स्टार्ट किया तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया, तो उसके अंदर ये इन्वॉल्व हो रहा है। वही बात दोबारा लिखिए। आयरन एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म, विटामिन सी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फेरिक और फेरस और फेरिक एंड हेल्प्स इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब हो रही है और उसको फिर यूज करवाया जा रहा है। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन फेरिक Fe2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। Conversion of folic acid, involved in the conversion of folic acid to its active form called tetrahydrofolate। ठीक है, tetrahydrofolate, folic acid को tetrahydrofolate में convert करने के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। Ascorbic acid also inhibits the oxidation of tetrahydrofolate। tetrahydrofolate जो बनता है उसकी ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। इट्स डेफिशिएंसी काज, इसकी कमी से क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, यानी रेड ब्लड सेल्स का साइज बढ़ जाता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया उसको बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड यूटिलाइज नहीं होगा। रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, रिएक्शन टू स्ट्रेस, कहता है कि स्ट्रेस कंडीशन, दबाव, ठीक है, इंक्रीज लॉस ऑफ विटामिन सी occurs in the fever and infection। फीवर बुखार में और इन्फेक्शन में, यानी स्ट्रेस कंडीशन है, बुखार है या इन्फेक्शन है, स्ट्रेस कंडीशन है, तो उस वक्त क्या होगा? इसका रिएक्शन ये लॉस ऑफ विटामिन सी हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्ट एज कोएंजाइम, कुछ एंजाइम्स के लिए प्रॉपर हेल्पर के तौर पे, कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। इट एक्ट्स एज कोएंजाइम फॉर लिवर एस्ट्रेज एंड आल्सो, अब ये पता नहीं आगे क्या लफ्ज लिखा हुआ है, तो लिवर एस्ट्रेज एंजाइम के लिए कोएंजाइम के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट करो, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, यानी रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स। विटामिन सी हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंसेस। कुछ सर्टेन पॉइजनस जहरीली सब्सटेंसेस, टॉक्सिक चीजों को क्या कर रहा है? विटामिन सी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। अगर आपको याद हो फिजियोलॉजी में सेल का टॉपिक, तो वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो वहां पे क्या हो रहा था? वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है और वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। ये एमसीक्यूज हैं, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो ये क्या, सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस के लिए डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन द लार्ज अमाउंट इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड आफ्टर बर्न। जब जलना, बर्न हुआ हो किसी चीज का या इन्फेक्शन हुआ हो किसी टाइप का भी, उसके अंदर ये बाद में लार्ज अमाउंट के अंदर दिया जाता है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन साथ साथ करता रहे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह स्कर्वी स्टार्ट करेंगे।